में जो बच्चा सब रेगुलर था 96 नंबर तक ले आया 100 में। साफ पागल है सब। अभी एक लड़का है भोरे भोरे पूरा 94 नंबर 94। बोला सर 98 को बनाए थे। समझ लो की स्थिति है बच्चा सब। कट ऑफ कितनों जाएगा तो मारवे करेंगे। हाँ, जैसे चला 72 नंबर वाला को हुआ है, लेकिन कोनो कोनो बोर्ड में सीट कम है तो अगर कट ऑफ ज्यादा भी जाएगा। ऑब्वियसली 5 को सीट है तो ज्यादा जब ना करेगा। और मार्क्स लाना हम तरह बोले ना, एक सिचुएशन ऐसा आएगा जब तुम A to Z क्वेश्चन बना पाएगा। इसको मजाक में नहीं लेना। A to Z क्वेश्चन तू बना देगा, क्योंकि हम लोग जो पढ़ाते हैं यहाँ, जो हम पढ़वाते हैं तुमको, उसका लेवल है यहाँ, और तुम्हारा जो एग्जाम होता है उसका लेवल है यहाँ। मतलब वहां क्वेश्चन पूछेगा बल कैसा है मात्रक न्यूटन, ये इस बार पूछा था। कार्य कैसा है मात्रक जूल। जगह तू यहाँ ओ आ बनाता है ना, वो वहां मेन क्वेश्चन में रहता है। मैथ जिस लेवल का तुम पढ़ते हो, यहां अगर क्लास रेगुलर कर लोगे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लोगे। गुस्सा गए? क्या हुआ है आज? अच्छा। हाँ, काहिल है। आजकल थोड़ा सा वो पारिवारिक स्थिति से जूझ रहे हैं, कुछ फैमिली प्रॉब्लम उनका चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा गुस्सैल हो गए हैं। थोड़ा थोड़ा बात पे भी थोड़ा गुस्सा ज्यादा आ रहा है उनको। अच्छा, हम समझाते हैं, ठीक ना। जैसे आज पिछले एक सप्ताह से ना रे, सर का बिहेवियर थोड़ा सा, वो घर के फैमिली प्रॉब्लम में थोड़ा ज्यादा उलझ गए हैं। क्लासेस है ज्यादा, इसलिए सर हो जाते हैं गुस्सा। कोई बात नहीं, हम सर को बताते हैं कि गुस्सा नहीं गया। गुस्सा इसलिए होता है अंचला, तू बेचारा इस लेवल में ले जाने की कोशिश करता है, यहाँ बच्चा यूं हूं जोड़ो घटाओ आ रहा है। यही बात है ना। हाँ, वो बोलता है कि सर ऐसा ऐसा बात पूछता है ना कि लड़ता लगता है पढ़ाना ही छोड़ दें। इतना सड़ा सड़ा बात पूछता है। वही बात है ना। तो वही प्रॉब्लम, वही बात पे चला केकरा नहीं गुस्सा आएगा कि मैथ तुम पढ़ने आए हो, 1/10 का वैल्यू 0.1 होता ही तुरा नहीं पता है। बताइए कैसे किए सर। वही बात है ना। तो हम जान रहे हैं इसी बात पे उनको, क्योंकि उस उनको ऐसा लगता है कि मेरिट के लिए पढ़ाना है, मैक्सिमम पढ़ाना है। यहाँ साला जोड़े घटाव नहीं आ रहा है। किसी भी टीचर को लगेगा कि हम किसको पढ़ा रहे हैं। 11th 12th के बच्चे, 11th 8वां नंबर के बच्चा नहीं है ना है। अब क्योंकि पीछे तू साफे कुकर्म करके आया है। आ जाओ इधर। अच्छा, हम बोलते हैं सर को। सर कभी कभार भूल जाते हैं कि बच्चा जो है थोड़ा सा कमजोर है। वैसे दिक्कत है तो बोलो बेसिक का कुछ क्लास लगवा देंगे हम। जैसे ऑनलाइन में क्या होता है ना, बच्चे आज क्लास किए, कल नहीं किए, 3 दिन बाद फिर आ गए क्लास में। उसको समझ में आएगा? नहीं आएगा। अब जैसे प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, मान लो उसका 2 क्लास तुम करवे नहीं किया जिस दिन सर थ्योरी बताए, तुम चौथा दिन आया जिस दिन लेवल 3 का क्वेश्चन चल रहा है, तो बुझाएगा? पूरा सीधे बाउंसर मारेगा। वो बच्चा जो है, समस्या ये है दोस्त मेरे, कि अभी जो को की आता है ना, ओकरा खड़ा करके एगो फॉर्मूला पूछ दो मैथ का, नहीं आता है उसको। पाइथागोरस, इसमें से बहुत सारा बच्चा बैठा हुआ है पाइथागोरस नहीं आता है। बोलो ना, हम बुलवा देते हैं। बताओ तुम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हो गया हो? खत्म। पाइथागोरस नहीं आता है।
छोटा सा मैथ पढ़ेगा। यहाँ कट ऑफ जा रहा है 95 नंबर। थोड़ा मेहनत करो, ठीक ना। आप मेहनत नहीं करोगे तो बउआ वाला चीज पढ़ा के हमारा यहाँ से रिजल्ट नहीं होगा। मेरे यहाँ आना है पढ़ने तो थोड़ा सा खुद के लिए भी मेहनत करो, नहीं तो नहीं, जब रिजल्ट ही नहीं होगा तो वैसा बच्चा पढ़ा के की करेंगे। इसलिए दोस्त थोड़ा सा ध्यान दो। आ जाओ इधर, शुरू करें। कोई बोलता ही रहे, कोई नहीं बोलता है। आ जाओ इधर। पर यहाँ तक हो गया था ना। अब चलते हैं हम लोग इधर। रीजनिंग वाला बेचारा परेशान रहता है, कहता है सर बढ़ने ही नहीं देता है, साफे कहता है सब क्वेश्चन बनाइए। लेकिन कोई बात नहीं, आपको नहीं आता था तब ना आप यहाँ आए हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम टीचर को समझा देंगे। ज्यादा टीचर चकचुक नहीं करेगा, पढ़ाएगा, कल समझा देंगे। आ जाओ इधर। तुम लोग ये सब बात काहे बोलता है कि नहीं बढ़िया से पढ़ाइए, नहीं बताइएगा झा सर को बता देंगे। ये गला झा सर को बता देंगे मतलब झा सर ओकर मालिक है। टीचर को तुम प्यार से ही पढ़वा सकता है, टीचर से जबरदस्ती तुम नहीं ले सकते, प्यार से। जैसे गुरुजी कोई आते हैं तो कोशिश करो उनका रिस्पेक्ट करने का, कभी कभार तालियां बजा के उनका स्वागत करने का। छोटी छोटी बातों पे तालियां बजाओगे, सर के अंदर एक एनर्जी आएगी, सर और बढ़िया से पढ़ाएंगे। तुम लोग वो सब काम नहीं करेगा, पैसा दिए तो पढ़ाइए, कभी नहीं पढ़ाएगा वो। जैसे ये तो अपना बुद्धि विवेक का बात है। सर कोई छोटा सा भी बात बोले जोर से ताली बजा दिए, सर को लगता है नहीं नहीं मेरा रिस्पेक्ट कर रहा है बच्चा, और दुगो बात पढ़ाएंगे। तुम सर को ही डिमोटिवेट कर देगा, नहीं पढ़ाएंगे। इसलिए थोड़ा सा कोशिश करो छोटी छोटी बातों पे सर को भी खुशियां देने का, और प्रॉपरली रिस्पेक्ट मिलेगा, गुरुजी अपने पढ़ाएंगे। आ जाओ इधर। प्रसार अब क्या होता है, हमने अभी पढ़ा कि लगभग 99% को गर्म करोगे ना तो फैलेगा, और ठंडा करोगे तो क्या होगा, सिकुड़ेगा। गर्म करोगे तो फैलेगा, ठंडा करोगे तो सिकुड़ेगा। लेकिन 1% इसका एग्जाम्पल देखो कौन कौन है। इसका एग्जाम्पल है लोहा, स्टील, ये सब एक एग्जाम्पल है। तांबा, गर्म करोगे तो क्या होगा, फैलेगा, ठंडा होगा तो क्या होगा, सिकुड़ेगा। इसमें जो है अगर दाब बढ़ाओगे ना तो क्वथनांक भी बढ़ेगा। क्वथनांक मतलब अगर कोई 100 पर खोल रहा है तो 110 पर खोलेगा। दाब बढ़ाओगे तो क्वथनांक बढ़ेगा, दाब बढ़ाओगे तो क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़े। जो क्वथनांक मतलब कोई भी चीज जितना पर खोलता है उसको क्वथनांक कहते हैं। अगर कोई चीज 100 डिग्री सी पर खोल रहा है तो उसका क्वथनांक 100 डिग्री सी। लोहा 1200 डिग्री सी पर खोलता है तो लोहा का क्वथनांक हो गया 1200 डिग्री। नहीं समझा। अब लेकिन 1% ऐसा चीज है, 1% इसको गर्म करोगे ना तो सिकुड़ेगा, और ठंडा करोगे ना तब फैलेगा। एक एग्जाम्पल क्या क्या है, हलवा लोहा, बिस्मत। जैसे लोहा अल्युमिनियम होता है ना एलिमेंट, वैसे ही बिस्मत भी एक एलिमेंट है। बर्फ, मेनली तुमको यही जानना है, पानी यानी बर्फ। कभी तुम इतना बड़ा आइस क्यूब ले लो, बर्फ का ढेला, और उसको तुम पानी बना दो तो इतना जगह अगर बर्फ छिकले है ना तो पानी बनेगा तो इतने जगह छिकेगा। गर्म करके पानी बनेगा कि ठंडा करके, तो गर्म करके तो इसको फैल जाना चाहिए। लेकिन ये इतना बड़ा जगह छिकले है ना, बर्फ गर्म करोगे तो इतना बड़ा जगह छिकेगा, सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सिर्फ 1% चीजों में होता है ऐसा। और इसका जब आप दाब बढ़ाओगे ना, इसका जब दाब बढ़ाओगे तो इसका क्वथनांक घटता है, और क्वथनांक घटेगा तो इसका क्वथनांक घटेगा मतलब जल्दी जल्दी खोलेगा कि लेट से खोलेगा। अरे चोट्टा 100 पर खोल रहा था, 50 क्वथनांक घट जाएगा तो 80 पर खोलेगा, जल्दी जल्दी खोलेगा कि लेट से खोले। समस्या ये है कि स्कूलिंग साफे करवे नहीं किया है, छोटा सा ध्यानों नहीं देता है क्लास में।
हम कह रहे हैं जो पदार्थ 100 पर खोल रहा था वो 80 पर खोलने लगा, तो जल्दी ना खोलेगा रे। ये ऐसे नहीं करो चला। अरे बाप रे बाप। अगर ताप बढ़ेगा, इसका क्वथनांक क्या होगा? घटेगा। और गलनांक भी घटेगा। अगर 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 क्वथनांक घट गया मतलब 60 पर खोलने लगा 100 के जगह पानी, तो वाष्पीकरण तेजी से न होने लगेगा, तो वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। वाष्पीकरण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बताओ जल्दी जल्दी खोलेगा कि लेट से खोलेगा? हाँ, अब ध्यान से समझना। 99%। कितना परसेंट? गर्म होगा तो फैलेगा, ठंडा होगा तो सिकुड़ेगा। एकरा में कोई दिक्कत नहीं है, सीधा बात तो सीधा बात। आप बढ़ाओगे क्वथनांक बढ़ेगा, गलनांक भी बढ़ेगा। 1% गर्म होगा तो क्या होगा? सिकुड़ेगा ना। अरे दोस्त, लेबर में काम करोगे, बोरा उठाओगे, ओकरा सब आसान ना है ये। लाउन 4 को बोरा देते हैं, देखना कितना फटता है। तो अगर तोरा एकरा में फट रहा है तो एकरा से ज्यादा तोरा दूसरा में फटेगा, इसलिए यहीं का फटना ज्यादा बेहतर है। तो है ना, ध्यान दो, बढ़िया से पढ़ो। जय भीतरामपुर। अगला। गलत कह रहे हैं। अगर हम 1% ऐसा पदार्थ है जरा गर्म करेंगे सिकुड़ेगा, ठंडा करेंगे तो फैलेगा। और ढलवा लोहा बिस्मत और बर्फ, तो एकरा दाब बढ़ाते हैं ना, तो एक उल्टा ना हो रहा है। एकरा में गर्म करने पर सब फैलता है, चुट्टा सिकुड़ रहा है, तो एकरा में दाब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक क्या होगा? घटेगा। गलनांक भी क्या होगा? घटेगा। क्वथनांक चूंकि घट जाएगा, 60 पर खोलेगा, तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जल्दी जल्दी खोले, जल्दी जल्दी खोलेगा कि लेट से खोले? अब देखो, दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक घटेगा। क्वथनांक मतलब गलने का बिंदु। एक बात बताओ, बर्फ का 2 टुकड़ा ले लो, आपस में ऐसे दबाओ। रुक जाए यार। दबाने के बाद दाब बढ़ा कि घटा? तो दाब बढ़ेगा तो गलनांक घटेगा। तो जल्दी जल्दी पिघलेगा कि लेट से पिघलेगा? लेट से पिघलेगा। पहले समझ लो, ये डाउट क्लियर करते हैं। क्वथनांक मतलब कोई भी चीज जितना पर खोलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोहा ले लीजिए, लोहा का एक टुकड़ा ले लीजिए, और बर्फ ले लीजिए। हाँ, लोहा का एक टुकड़ा ले लीजिए, और क्या ले लीजिए? हाँ हाँ हाँ, अब चलो पानी ले लेते हैं। हमको ये बताओ, कौन खोलेगा जल्दी? इसका क्वथनांक हो गया कौन? जल्दी खोला ना। एकरा 100 डिग्री सी दिए तो ये खोलने लगा, एकरा 1200 डिग्री सी देंगे तब ही खोलेगा। इसका क्वथनांक हो गया कौन? इसका क्वथनांक हो गया ज्यादा। कोई भी वस्तु जितना पर खोलता है वो उसका क्वथनांक है। ये कौन है? अरे, ऐसे करेगा बदमाशी? उसे निकल गया। कब से आ रहा है क्लास? 10 दिन वाला तो है, ये है। तो पते नहीं, यहाँ मार के फुटबॉलों बनाते हैं। आ जाएगा अभी। जिस दोस्त के बगल में तू बैठ के होशियारी किया है, ओकरे सामने में 10 जूता लगा देंगे तब की होगा? हाँ, इज्जती हो जाएगा ना। अभी यही करो प्लीज। अगर अगर ध्यान से समझना, चलाई फ्लो होता है, बीच में तू चूक कर दोगे सबका टाइम बर्बाद होगा। हम क्या करेंगे? अगर इसका क्वथनांक ज्यादा है तो क्वथनांक ज्यादा है, ज्यादा है, क्वथनांक ज्यादा है, और यहां मान लो आप पानी की जगह हम ले लेते हैं बर्फ। चलो बर्फ ले ली।
इसको खोलाने में 1200 लगा, इसको खोलाने में 100 लगा, तो इसका क्वथनांक इसको तो 1 डिग्री सी पर खोलने लगेगा। जीरो पर पानी बर्फ बनता है, जीरो से जैसे उधर जाओगे बर्फ पानी बनने लगता है। हमको ये पता है कि अगर इसका क्वथनांक कम है तो ये जल्दी जल्दी खोलेगा, तो वाष्पीकरण तेज हो जाएगा कि धीमा होगा? एक के सब पर वाष्पीकृत होने लगेगा। आई तो 1200 पर जाएगा तब ना वाष्पीकृत होगा। इसका मतलब जिसका क्वथनांक ज्यादा है उसका वाष्पीकरण की दर कम। अब समझा? आज ये जल्दी गलेगा और गलनांक कम, आज ये लेट से गलेगा और गलनांक ज्यादा। तो बर्फ का गलनांक और लोहा के गलनांक में किसका गलनांक ज्यादा? बर्फ का। मतलब जेने हमारे हाथ है हो में, हाँ, बर्फ का गलनांक कम और लोहा का गलनांक ज्यादा। लेट से न गलेगा, ये लेट से करेगा ओकर गलनांक ज्यादा, आज ये जल्दी गलेगा ओकर गलनांक कम। अब बुझा? अब देखो, हमने कहा बर्फ के दो टुकड़ों को जब आपस में दबाया जाता है तो दाब बढ़ने पर बर्फ 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 किधर गया? बर्फ का दाब बढ़ने पर गलनांक घट जाता है। तो गलनांक घट जाएगा अगर दो टुकड़ों को ऐसे दबाइएगा, तो गलनांक घट जाएगा। जल्दी जल्दी गलेगा कि लेट से गलेगा? गलनांक घट गया मतलब जल्दी जल्दी गलेगा। अगर बर्फ का कोई बहुत बड़ा पहाड़ है, और ये बहुत बड़ा पहाड़ है और ये कहीं पर रखा हुआ है, ध्यान से देखो, बर्फ का बहुत बड़ा क्या है? पहाड़ है, और ये कहीं पर रखा हुआ है, तो नीचे सबसे ज्यादा दाब कहाँ होगा? नीचे के ऊपर। तो नीचे दाब ज्यादा होगा तो यहाँ गलनांक, दाब ज्यादा होगा तो गलनांक, गलनांक कम होगा तो यहाँ जल्दी जल्दी पिघलेगा ना। तो बर्फ नीचे से पिघलेगा कि ऊपर से? कहां से पिघलेगा? नीचे। क्लियर है? कहेगा बर्फ के दो, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा दबा दाब ज्यादा क्वथनांक ज्यादा, तुमको सीधा क्वेश्चन पूछेगा बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबा दिया जाए तो दाब बढ़ने पर गलनांक कम हो जाए। दाब बढ़ने पर गलनांक क्या होगा? कम होगा। तो जल्दी जल्दी गलेगा कि लेट से गलेगा? अब बर्फ का कोई टुकड़ा तैर रहा है या पहाड़ पर रखा हुआ है तो वो नीचे से पिघलेगा कि ऊपर से? नीचे से। यही दो क्वेश्चन पूछता है। कहता कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसे अच्छा बताओ तो, टी कभी लिए हो? नारियल तेल कभी गिलास में ले लेना, और जम जाता है तो वो कम हो जाता है कि ज्यादा? कम ना हो जाता है। इसका मतलब ठंडा होने पर सिकुड़ता है कि फैलता है? तो 99% वाला में है कि 1% वाला? 1% वाला में हो गए। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन कोशिश तुमको जारी रखनी होगी। ये जो सोचोगे कि आ ही काहे नहीं गया, तो हमरो ही पहला बार में नहीं आया था। हम लोग इसलिए लंबा लंबा छोड़ लेते हैं कि भर दिन यही काम ये करते हैं, ठीक ना। बच्चा को इसलिए दिक्कत होता है और 20 को सब्जेक्ट पढ़ना होता है। हम तुमको इसके लिए दोषी नहीं मानते हैं, लेकिन तुम समझने की कोशिश नहीं करेगा तो तब तुम दोषी है। हम लोग भी चला पहली बार पढ़े थे थोड़े बुझाया था, इंजीनियरिंग खत्म हो गया तब बुझेबे नहीं किया। वो तो इधर लंबा लंबा छोड़ने लगे, भर दिन यही काम करने लगे तो बुझाने लगा, ठीक ना। तो कोई भी टीचर, किसी को पाइथागोरस नहीं आता इसका ये मतलब नहीं है कि वो सीख नहीं सकता है, सिखाना पड़ेगा उसको, ठीक ना। थोड़ा सा बच्चों को भी मेहनत करना, थोड़ा टीचर को भी मेहनत करना हो। नहीं आ रहा था तब ना तू यहाँ आया है रे, छोटा घर पर से रिजल्ट नहीं ले लेता है। लेकिन तू कोशिश नहीं कर रहा है, ये गलत बात। क्लास तुम छोड़ देता है तब पूछेगा तो ये गलत बात। कहते हैं अगर गर्म करेंगे तो फैल रहा, घी को ठंडा कर रहे हैं सिकुड़ रहा है, तो सिकुड़ रहा है इसका मतलब ये इसमें आता है, ये इस सेक्शन में आता है। कहते हैं कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसको गर्म करने पर जिसका आयतन क्या होता है? बढ़ता है। घी, नारियल तेल, धातु की प्लेट, मोम, दाब बढ़ने पर इसका क्वथनांक भी क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसको गर्म करने पर इसका आयतन क्या हो जाता है? घटता है। बोले बर्फ का टुकड़ा को गर्म करो, गर्म करोगे तो वो इतना आयतन छेक ले बर्फ, वो इतना पानी बन के छेकेगा, तो आयतन घटेगा कि बढ़ेगा? जैसे पानी, बर्फ, ढलवा लोहा, बिस्मत, ताप बढ़ाने पर इसका गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। बर्फ के दो टुकड़ों को अगर आपस में दबाया जाता है तो दाब बढ़ाने पर गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। पहाड़ पर रखी बर्फ कहां से पिघलेगी? नीचे से कि ऊपर से? नीचे से पिघलती है। पहाड़ पर रखी बर्फ नीचे से पिघलती है, क्योंकि नीचे दाब अधिक होने के कारण इसका गलनांक कम होता है, ठीक है। कहेगा तैरता हुआ बर्फ कहां से पिघलेगा? नीचे से।
अब बर्फ जल्दी पिघल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि इसका रंग है सफेद। सभी उष्मा विकिरण को लौटा देगा कि अवशोषित करेगा? नहीं पिघलता है। अभी तो पढ़ा है हम कि सफेद वस्तु सभी उष्मा विकिरण को क्या करता है? लौटा देता। बोलन रे, बढ़िया से पढ़ चला, एकदम तबे होगा। और नहीं आता है कोई बात नहीं, किसी को नहीं आता है। मेरे पास ऐसा ऐसा बच्चा है जो शुरू में आता था तो 9 नंबर आता था ओकरा। आज आया, जब आया था वो तो रोते रोते आया था, सर हमरा से नहीं होगा, हम तो काम छोड़ दिया, हम तो बिजनेस काम कर रहे थे, पैसा मिल रहा था, छोड़ के चल आए सर, हम गलती कर दी। तो ये नंबर आ रहा है। अभी बच्चा को जो है 89 नंबर है। अब फाइनल रिजल्ट, पगला था, पढ़ना शुरू किया, अंधुन पढ़ लिया, हो जाएगा। तो कुछ नहीं आता, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक वो प्रॉब्लम तुम लोग में क्या है, तरीका बहुत गलत अपनाते हो। कुछ ही बच्चे सही तरीके से आते हैं पटना, तो फाड़ देंगे, चीर देंगे, तैयारी करना है हमको, कोर्स भी इसी बात पे खरीदते हैं, पैसा लगाते हैं। लेकिन बच्चों के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं, जो अब जैसे हम कहेंगे गाइडेड बाय एसके झा, तो यहाँ आने के बाद गाइडेड बाय लॉज के वो स्टूडेंट से गाइड होने लगता है जरा जिंदगी में खुद ने कुछ उखाड़ पाया। चच्चा उससे भी नहीं होता तो तुरा लगता है कि हमारा से ज्यादा होशियार कोई धरती पे पैदे न लिया, तू खुद की सलाह खुद को देने लगता है। अब वही समस्या तो चला क्रिएट होवे करेगा। अर्जुन ही सोच ले कि द्रोणाचार्य जो कह रहा है वो गलत है, हम नहीं जाएंगे भोरे भोर, दोपहरियों में जाएंगे तो वही बात है, भोरों में जाएंगे तो वही बात है, काहे भोरे उठना है? नहीं उठेगा वो, परिया में जाएगा प्रैक्टिस के लिए, टेम्परेचर मैच नहीं करेगा, निशाना चुकवे करेगा। ये तुम्हारा अपना सोच है। अभी हमारे यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं तुम उसका लाभ नहीं लोगे, फिर अगला पंचवर्षीय में जाओगे, मेरा क्या लोगे? तुमको क्या लगता है ना कि पटना आए हैं, सबसे पहला काम ये करना है कि पैसा कैसे बचेगा? सबसे पहला और आखिरी काम ये करना है कि पैसा बचाना कैसे है। हम जब थे पढ़ाई करते थे तो हम बाप को कहते थे 1 कट्ठा नहीं बेचना है, 1.5 कट्ठा बेचो, 1 कट्ठा हमरा नहीं बेचना है। पता चला सला वो 1 कट्ठा, एक कट्ठा, एक कट्ठा, तनी 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 करते करते जरा जरा से मिस हुआ, फिर 5 साल हम पढ़ रहे हैं। 5 साल तुम नौकरी का सैलरी जोड़ लो, अपना जवानी का बर्बादी देख लो। 14 साल से 13 साल से पढ़ा रहे हैं, सोचो कितना मैनेज करके, कितना मेंटेन करके, कितना दिमाग लगा के यहाँ तक पहुंचे होंगे। कि तोहर उम्र में बहुत सारा ऐसा भी बच्चा है जो हमारा 2 या 4 साल छोटा होगा, यहाँ पहुंचे होगा। सिंपल सा बात था, जे हमारा हम अपने लिए काम वाली बाई रखे थे, 200 टका महीना वगैरह देते थे उस टाइम में, 2005, 6, 7 का बात है। कूलर गर्मी लगने लगा, एगो छोटा सा कूलर खरीद लिया, सिंगल कूलर 5,000 टका में। हम पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, अकेले सिंगल रूम लेके रहते थे। हमको ही लगता था हमको 1 साल रहना है, 1 साल पढ़ना है, 500 टका जो हम बचाएंगे, 6,000 टका हमारे साला कैरियर ये चल जाएगा, तो 6,000 बचा के हम की करेंगे? ये सबसे महंगा कोचिंग होता था, वहां जाके एडमिशन लेते थे, कुछ नहीं सोचते थे, सीधा दिमाग में एडजस्ट था कि साला 1 नंबर से नहीं होगा तो फिर पंचवर्षीय में किया जाएगा, ऐसा काम नहीं करेंगे। कैरियर ही नहीं बचेगा तो 200 टका बचा की करेंगे। अब तुम खाने पीने में खूब बचाता है, कभी सोचे हो कि 1 साल में तू कितना बचा लेगा? 4,000, 5,000 पर महीना, 500 टका बचा लेगा खाने से, पूरा साल में कितना बचा लेगा? 6,000। कहीं पंचवर्षीय में चल गया कमजोरी से, तब लगेगा कि नहीं लगेगा? अभी चला, अगर तुमको सच में मेरे यहाँ आए हो और रिजल्ट लेना है तो तुमको कुछ नहीं करना, शाम वाला जो 4 टेस्ट है, 4 टेस्ट है ना शाम वाला, जीएस का, मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का, आज से साइंस भी स्टार्ट होगा। वो 4 टेस्ट आंख तांख मून के डेली मारो 20 क्वेश्चन का, डेली। एगो फुल सेट मारो ग्रुप डी का, ग्रुप डी के लेना आया है, 400 टका उधर लगेगा, 300 इधर, 700 टका। 700 में मात्र 3 महीना 2,100 टका खर्चा कर लो, मात्र 3 महीना। 3 महीने के बाद तुरा एग्जाम आ जाएगा और तुरा ये लग जाएगा कि हमार हो जाएगा। तुम कर क्या रहे हो? तुरा लगता है अभी एग्जाम थोड़े है, अभी एग्जाम थोड़े है। एक दिन भोरे सुतल रहोगे, रात में भोरे नोटिस आएगा, फिर तब क्या सोचोगे? अच्छा इस बार हमार नहीं होगा, इस बार नहीं होगा मतलब फिर 5 साल, 18 में वैकेंसी आया था, 25 में आया, फिर अगला चुनाव में आएगा, जाओगे भितरम।
400 टका महीना उसमें और 300 टका महीना इसमें। पैसा लेंगे हम, लेकिन पैसा लेके काम कर देंगे। पटना में जो 5,000 टका तुम खर्चा करता है खा के हगने के लिए, तो एक तरह से बढ़िया घर पे जाकर खा के हगो ना। बेकार ना आया था पटना। पटना क्यों आया था? व्यवस्था के अंतर्गत हमको नौकरी ले लेना है, लेकिन वो काम करेगा नहीं। A to Z बच्चा, हम तुमको बाद में हमरा नहीं कहना। घर जाओगे ना तो ये भी याद करना कि नौकरी नहीं होगा तो झा सर जो बोले हम वो किए कि नहीं किए। हम पैसा लेंगे, तुम मेरा फायदा छोड़ो, अपना फायदा देखो, तोरा की फायदा है। डेली 20 क्वेश्चन का डिस्कशन होता है ऑनलाइन वालों, आपको भी हम बहुत जल्दी अवेलेबल करवा देंगे। हम पैसा लेते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पैसे लेके हम पढ़ाते हैं, लेकिन पैसा लेके पढ़ाते हैं, छिनरई नहीं बतियाते हैं। आके चुपचाप, मेरे यहाँ नहीं पढ़ना है ना तो और घर के बगल में कोनो कोचिंग है तो वहां जाके टेस्ट मारो, लेकिन डेली टेस्ट मारो। मेरे यहाँ 4 से 5 जीएस चलता है, 3 से 4, 4 से 5 में साइंस है, 5 से 6 मैथ है, 6 से 7 रीजनिंग डेली। अगर कर पाते हो तो जरूर करना उसका, लेकिन टाइम एक आध घंटा इधर उधर बदलने वाला है। हाँ, अभी तो टेक्नीशियन में चलवा के रिजल्ट है, तैयो देखो आगे बैठल है। हाँ, अभी चला क्लास के बाद बता देना, ठीक ना? अभी क्लास के बाद बता देना। ये चलवा वो चलवा है जरा, दिवाली के दिन चप्पल नहीं था ना तो चप्पल खरीदने के लिए पैसा दिए थे, एग्जाम में जाने के लिए पैसा नहीं था तब वो 500 टका दिए थे, ठीक ना? आके बैठल है क्लास में। टेक्नीशियन का फाइनल रिजल्ट है इसका। ये होता है डेडिकेशन रे चोट्टा। तुम खाली ये सोचता है ना, अरे झा सर कह रहे हैं जरूर 100 टका कह रहे हैं देने के लिए, इनका लाभ हो जाएगा। मेरा लाभ ऑलरेडी होने है, तू नहीं तो कोई और, कोई और नहीं तो कोई और। तुम अपना ना नुकसान देखो, चोट्टा कहीं का। हर मन पढ़ो चला, अभी उससे तुमको हम मिलवा भी देंगे। आ जाओ इधर। कहते हैं जल का असामान्य प्रसार। जल का कैसा प्रसार? असामान्य प्रसार। देखो ये कैसा होता है, ये हो गया 4 डिग्री सी। कितना डिग्री सी? ये हो गया तुम्हारा आयतन, ये हो गया ताप। और ई हो गया घनत्व, ई ताप। टेम्परेचर इज 4 डिग्री सी। ध्यान से देखना। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। आयतन का मान अगर बढ़ेगा तो घनत्व तो घटेगा, उल्टा होता है ना। अब ध्यान से देखो, इसीलिए देखो ग्राफ दोनों का उल्टा है। कभी भी ऐसे ग्राफ जाए तो समझ लो घट रहा है, ऐसे ग्राफ जाए समझ लो बढ़ रहा है। कितना सिंपल है। अब ध्यान से देखो, अगर हम यहां पर टेम्परेचर ले लेते हैं 2 डिग्री सी, और यहां पर टेम्परेचर ले लेते हैं 6 डिग्री सी या 10 डिग्री सी, कुछ ले लो। यहां पर फिर टेम्परेचर ले लेते हैं 2 डिग्री सी, इधर ले लेते हैं 6 डिग्री सी या 10 डिग्री सी, कुछ ले लो। अब हमको ये बताओ, जल का आयतन, ये जले के लिए है खाली, जल का आयतन कितना डिग्री सी पर न्यूनतम होगा और कितना पर महत्तम होगा? का चीज, घनत्व की आयतन। 4 डिग्री सी पर घनत्व महत्तम, 4 डिग्री सी पर आयतन न्यूनतम। सही कि गलत? अगर 2 से 6 तक गर्म करते हैं तो पहले आयतन घटेगा 4 तक, 4 पर न्यूनतम होगा और 4 के बाद बढ़ेगा। फिर यहां देखो, 2 से 6 तक गर्म करते हैं तो पहले 2 से 4 तक बढ़ेगा और 4 से 6 तक घटेगा। नहीं समझा? 4 डिग्री सी पर आयतन क्या होगा? न्यूनतम। 4 डिग्री सी पर घनत्व क्या होगा? महत्तम। बोलो, अगर 2 से 4 तक आएंगे तो आयतन घटेगा कि बढ़ेगा? और 4 के बाद बढ़ेगा। 2 से 4 तक घनत्व बढ़ेगा और 4 के बाद घटेगा। 4 डिग्री सी पर आयतन क्या होगा? न्यूनतम। 4 डिग्री सी पर घनत्व क्या होगा? महत्तम। समझ में आया? इधर मान लो ये 0 डिग्री सी से कम तापमान करोगे तो बर्फ बन जाएगा। बताओ, इधर बर्फ होगा, ये 0 डिग्री सी है, इधर बर्फ होगा कि पानी? 0 डिग्री सी के पार करोगे तो पानी।
तो बताओ बर्फ जब पानी बनेगा तो आयतन घटाएगा कि बढ़ाएगा? घटाएगा ना। अब पानी जब बर्फ बनेगा तो बढ़ेगा। इसीलिए तो कहते हैं कि अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में ये पानी रहता है। आई पानी जब बन जाता है बर्फ, पानी क्या बन जाता है? तो पानी जब बर्फ बनता है तो अपना आयतन क्या करता है? बढ़ाता है। तो जितना जगह छेकले है बर्फ बनने के बाद उससे ज्यादा जगह छेकेगा कौन? आयतन बढ़ा रहा है मतलब ज्यादा जगह छेकेगा कौन? एक में पानी था, ठंडी बहुत ज्यादा है वहां, तो पानी बन गया बर्फ, तो बर्फ बन गया तो अपना आयतन बढ़ा लिया। अब बढ़ा लिया तो पानी का पाइप फट जाएगा। बोलो। 4 डिग्री सी पर खाना संरक्षित रहता है रेफ्रिजरेटर में। कितना, कहां पर? 4 डिग्री सी पर रेफ्रिजरेटर में खाना क्या रहता है? संरक्षित रहता है। कितना डिग्री सी पर? और अगर 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 कि अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में जहां पानी बर्फ बन जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह में झील वील का पानी पूरा जम जाता है, तो जम जाता है तो खाली उसके ऊपर का पानी जमता है, सब जम जाएगा तो सब मर जाएगा उसमें जीव जंतु। ऊपर का पानी जमता है, नीचे का पानी का तापमान 4 डिग्री सी रहता है, तो 0 से कम होगा तब ना बर्फ बनेगा। इधर रहेगा तो पानी ना रहेगा, तो 4 डिग्री सी टेम्परेचर रहता है, वो पानी रहता है। तो कहेगा अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में झील के नीचे का तापमान 4 डिग्री सी रहता है, जिसके कारण उसमें जीव जंतु मरता नहीं। आप एक बात बताओ, अगर ये ग्लास में पानी है, आप पानी में बर्फ का टुकड़ा डाल दिए, डाले हो? बर्फ का टुकड़ा डालते हैं ना तो 1/10 भाग ऊपर रहता है और 9/10 भाग नीचे। ये बर्फ जो अगर पानी बनेगा तो कम जगह बर्फ पानी बनेगा, कम जगह छकेगा कि ज्यादा? इतना जगह भी छेक ले तो कम जगह छकेगा। ये भी कम जगह छकेगा ऊपर वाला भाग, ये आके एकरा में एडजस्ट हो जाता है। तो बताओ इसके स्तर में कोई परिवर्तन होगा? ये जो ऊपर वाला पार्ट जो पानी बना है इतना जगह छेका, ये भी इतना जगह छेका, ये जो खाली जगह छोड़ा एकरा में जाके एडजस्ट हो गया, तो इसके स्तर में कोई परिवर्तन होगा? ग्लास में पानी है, पानी में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है और बर्फ के पिघलने के बाद ग्लास के पानी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्लियर? लेकिन अगर तुमको कह दे बर्फ पानी बन गया, क्या बन गया? बर्फ पानी बना तो आयतन घटा कि बढ़ा? घटा ना। आप पानी बर्फ बना तो बढ़ा। लेकिन ग्लास में पानी या पानी में बर्फ का टुकड़ा है, जब बर्फ पिघल जाएगा तो ग्लास के पानी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर पानी बर्फ बना तो आयतन बढ़ेगा, आप बर्फ पानी बना तो आयतन घटेगा। तुमको कहेगा ग्लास में पानी या पानी में बर्फ का टुकड़ा, बर्फ पिघल गया, बर्फ का आयतन क्या होगा? तो बर्फ पिघल जाएगा तो घट जाएगा बर्फ का आयतन, लेकिन ग्लास के पानी का आयतन क्या रहेगा? वही रहेगा जो था। बोलवे नहीं करता, तो कहता है ये 4 डिग्री सी पर आयतन न्यूनतम की महत्तम, और 4 डिग्री सी पर घनत्व महत्तम ना। कहते हैं जल का आयतन 4 डिग्री सी पर क्या होता है? न्यूनतम। और जल का घनत्व 4 डिग्री सी पर क्या होता है? अधिकतम। जल का घनत्व 4 डिग्री सी पर अधिकतम। और 2 डिग्री सी से 6 डिग्री सी तक गर्म करते हैं। 2 डिग्री सी से 6 डिग्री सी तक गर्म करते हैं, तो पहले आयतन घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। फिर 2 से 6 तक गर्म किया जाता है तो पहले आयतन घटता है, फिर न्यूनतम होगा। न्यूनतम कितना पर होगा? 4 पर। और फिर क्या होगा? बढ़ेगा। अगर जल को 2 से 6 तक गर्म किया जाता है तो घनत्व तो बताओ क्या होगा? घनत्व तो पहले बढ़ेगा और फिर क्या होगा? घटेगा। बर्फ के पिघलने के बाद आयतन क्या होता है? अरे चुट्टा, बर्फ जब पिघलेगा तो आयतन घटेगा ना। अब पानी जब बर्फ बनेगा तो बढ़ेगा ना। बर्फ के पिघलने के बाद आयतन क्या होता है? घटता है। अगर किसी ग्लास में पानी है, उसमें बर्फ का टुकड़ा डाल दिया जाता है, तो बर्फ के पिघलने के बाद ग्लास के पानी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं। पानी का घनत्व, बर्फ का घनत्व। अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में झील में ऊपरी सतह में पानी क्या हो जाता है? बर्फ बन जाता है, जबकि निचली सतह का तापमान 4 डिग्री।
अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में वहां पानी के पाइप क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। पानी के पाइप देखो फट जाते हैं। पानी के पाइप फट जाते हैं क्योंकि जब पानी बर्फ बनता है तो उसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है, क्या होता है, बढ़ता है। खाद्य पदार्थ रेफ्रिजरेटर में कितना डिग्री सी% रखे, 4 डिग्री। सही है। अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में वही पानी के पाइप फट जाते हैं, सेम मामला है। जब किसी ग्लास में पानी है, पानी हो और उसमें बर्फ का टुकड़ा डाला हुआ हो, तो बर्फ के पिघलने के बाद ग्लास के पानी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर किसी कमरे में आप रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दीजिएगा तो कमरा गर्म हो जाएगा। इसलिए अब बोलिए क्यों गर्म होगा, रेफ्रिजरेटर तो ठंडा रहता है अंदर में। इसलिए गर्म हो जाएगा दोस्त मेरे कि इसका जो टेम्परेचर उस साइड से जो पाइप लगा हुआ है पीछे से, उससे धीरे धीरे निकल रहा था। अब खोल दोगे तो इधर से टेम्परेचर तेजी से निकलेगा, तो तुम्हारा रूम हो जाएगा गर्म। इसीलिए न तब पता चला लोग 15,000 टका में रेफ्रिजरेटर खोल के दोनों काम नहीं कर लेता। इसमें क्या होता है ना, इसके पीछे में देखना तुम, ऐसा ऐसा जाली लगल रहता है, उससे धीरे धीरे हीट का लॉस होता है। धीरे धीरे हीट का क्या होता है, लॉस होता है। अगर खोल दोगे तो तेजी से हीट निकलेगा इधर से, आपको गर्मी लगेगा कि ठंडा। हम जब 2014 में दिए थे एलपी तो हमारा ये क्वेश्चन पूछा था, अगर किसी कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में एक होता है प्रशीतक। अच्छा ये सुने हो, गैस खत्म हो गया तो वही प्रशीतक, वही गैस जो है प्रशीतक कहलाता है। प्रो मतलब दूसरे को, शीतक मतलब ठंडा करने वाला। प्रशीतक के रूप में NH3 फ्रियोन रेफ्रिजरेंट 12 का प्रयोग किया। यही जाली जाली रहता है पीछे में, देखे हो। तो अगर धीरे धीरे इससे लॉस करेगा तुमको पता नहीं चलेगा, लेकिन एकाएक जब सामने से लॉस करेगा हीट का तो पता चलेगा, गर्म लगेगा। बात बताओ तुम, ला ला ला। एक बात बताओ, कभी पानी में बर्फ डाले हो तो काहे इतना निरीह प्राणी के जैसा रहती है। हिम्मत बना, तुम लोग को लगता है कि नौकरी नहीं होता है। ये लोग को पहले से दिमाग में, जो गांव से बच्चा आता है ना चला, उसको दिमाग में सेट रहता है कि हमारा नहीं होगा ना, हमारा हो ही नहीं सकता। अरे छोटा शहर के बच्चा छोड़ो, तुम थोड़ा बार बार कहते हैं पूरा भारत में जहां तू बैठल है ना, सबसे ज्यादा रिजल्ट यहीं से होता है, रेलवे में। और गांव के बच्चा आके लेता है। कोई भूसकोल नहीं है, एक आध महीना मेहनत कर लो, ज्यादा सबसे तेज तुम हो जाओगे। कोई भूसकोल नहीं होता है। रूम बंद करो, पढ़ना शुरू करो, हो जाएगा। कहते हैं बर्फ और पानी को मिलाइए, किसको किसको मिलाइए, तो बताओ पानी ठंडा हो जाएगा और बर्फ गर्म हो जाएगा। अरे सोचो तब ना, हाँ बोल, मेरे बोलने के तरीके से हाँ ना ना चुनो। अगर अच्छा बताओ, दाल और नमक अगर मिला देते हैं तो मिठास बढ़ जाएगा। तो सोचा ना तुम, चला वैसे ही सोचो कि हम जो बोलेंगे मेरा टोन पकड़ते रहता है कि हाँ बोलना है कि ना बोलना है। ध्यान से समझना, पानी और बर्फ को मिला दो, मिला दिया। बर्फ जो होगा वो ठंडा होगा कि गर्म, गर्म होगा। अब पानी जो रहेगा ओकरा में वो ठंडा हो जाएगा, पानी गर्म हो जाएगा। पानी में बर्फ का टुकड़ा डालोगे यार, पानी ठंडा हो जाएगा, क्यों इतना अननेचुरल सोच रहे हो। पानी ठंडा हो जाएगा और बर्फ गर्म होके पिघलने लगेगा। पानी को वाष्प के साथ मिलाओ, तो वाष्प जो होगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अब पानी जो होगा वो गर्म हो जाएगा। जैसे कोई भी दो अलग अलग टेम्परेचर वाले मिश्रण को मिलाओगे तो जो ठंडा होगा वो गर्म हो जाएगा, जो गर्म होगा वो ठंडा होगा। वेरी सिंपल। अगर हम पानी और बर्फ को मिला देते हैं, जो मिश्रण का ताप होगा, दोनों को मिलाने के बाद जो ताप होगा, मान लो अगर तापमान है 30 डिग्री सी, अगर तापमान बर्फ है तो 0 डिग्री सी से कम पर बर्फ होता है।
जब भी टेम्परेचर होगा तो इस साइड लिखते हैं, थोड़ा पहले ही समझ लो। 0 डिग्री सी, 100 डिग्री सी, 0 से इधर बर्फ की पानी, किसी को कोई दिक्कत? जीरो से इधर बर्फ, आ 0 से 100 के बीच, 100 से ज्यादा, पक्का पक्की बात करो। 0 से इधर, 0 से 100, 100 से ज्यादा। कितना अच्छा बच्चा है रे तू, कितना बढ़िया समझ गया। जैसे ही पानी को -1 पर लेके जाएंगे, क्या बनेगा? बर्फ बन जाएगा। इधर टेम्परेचर जैसे ही माइनस में तुम लेके जाओगे, पानी क्या बन जाएगा? बर्फ। 0 से 100 तक, 100 के बाद, इतना सिंपल। 102 पर पानी किस अवस्था में रहेगा? वाष्प अवस्था यानी गैस अवस्था ना। आप पानी अवस्था यानी द्रव अवस्था, बर्फ अवस्था, कौन अवस्था? ठोस। तुमको कहेगा 0 से कम रहेगा तो पानी के द्रव क्या, ये पानी किस अवस्था में रहेगा? ठोस, क्योंकि बर्फ रहेगा। क्या रहेगा? आज 0 से 100 के बीच रहेगा, द्रव रहेगा। 100 से ज्यादा रहेगा, गैस रहेगा। कितना बढ़िया चला पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ता है ऐसे, बढ़िया से पढ़, हो जाएगा। 0 से कम बर्फ यानी ठोस, 0 से 100 के बीच, 100 से ज्यादा। वेरी सिंपल, हाँ या ना? कोई दिक्कत? अब जब बर्फ और पानी को मिलाएंगे तो जो मिश्रण का ताप होगा वो बर्फ से ज्यादा होगा। कि ठंडा है तो थोड़ा गर्म होगा, ये गर्म है तो थोड़ा ठंडा। तो ये दोनों के बीच में होगा कि अलग अलग हो जाएगा? ठंडा से ज्यादा जो मिश्रण होगा, पानी और बर्फ मिला दीजिए, तो जो पानी बर्फ के मिश्रण का जो ताप होगा वो बर्फ से थोड़ा सा ज्यादा, अब पानी से थोड़ा सा कम। कम से ज्यादा या ज्यादा से कम। अगर ठंडा और गर्म को मिलाएंगे, मिश्रण का ताप दोनों के बीच में होगा कि ज्यादा कम हो जाएगा? तो ठंडा से ज्यादा और गर्म से कम। नहीं बुझाया? अब अगर पानी और जलवाष्प को मिलाएंगे तो बताओ, पानी से ज्यादा कि जलवाष्प से कम? पानी से ज्यादा होगा, पानी ठंडा ना है, आज जलवाष्प गर्म है तो अगर से कम होगा। आज बताओ, पानी और बर्फ को जब मिला देंगे तो कभी बर्फ बनेगा कि पानी? बर्फ ना बनेगा। इसका मतलब कभी भी पानी और बर्फ को मिलाएंगे तो मिश्रण का ताप कभी भी 0 से कम नहीं होगा, क्योंकि बर्फ नहीं बनेगा। अगर मिश्रण का ताप 0 से कम आए तो उत्तर 0 डिग्री सी होगा। और अगर पानी और जलवाष्प को मिलाएंगे तो बताओ, जलवाष्प बनेगा कि पानी बनेगा? तो पानी बनेगा, एक मतलब मिश्रण का ताप 100 से कभी भी ज्यादा नहीं होगा, 100 से कम होगा। अगर 100 से ज्यादा हुआ तो उत्तर 100 होगा। वो इतना नहीं जानना है, 0 से कम अगर मिश्रण का ताप आए तो उत्तर 0, 100 से ज्यादा आए तो उत्तर 100। कोई बात नहीं, फिर समझाएंगे, एक बार और समझाते हैं। हम जब भी ठंडे और गर्म दो वस्तुओं को मिलाएंगे तो ठंडा थोड़ा गर्म होगा, गर्म थोड़ा ठंडा हो। बोलो ना तो उठा के फेंक देंगे यहां से हम, गर्दनों काटते हैं हम। ठंडा गर्म होगा, गर्म ठंडा, क्या दिक्कत है इसमें? बर्फ है तो ठोस है, पानी है तो द्रव है, जलवाष्प है तो गैस है। 0 से इधर जाएंगे तो बर्फ, 0 से इधर आएंगे 100 तक पानी। और कभी भी 0 से कम उत्तर आएगा तो उत्तर 0, 100 से ज्यादा उत्तर आएगा तो। अब मिश्रण का ताप जब भी होगा बर्फ से ज्यादा और पानी से कम, यानी ठंडा से ज्यादा और गर्म से कम। बुझा तड़ा हो? अब पानी जब बर्फ बनेगा तो आयतन बढ़ाएगा कि घटाएगा?
पानी छोटा बर्फ बनेगा, आयतन बढ़ेगा कि घटेगा? अब बर्फ पानी बनेगा, घटेगा। 4 डिग्री पर आयतन न्यूनतम, 4 डिग्री पर घनत्व महत्तम। हमरा नहीं लग रहा है तुम लोग को बुझा रहा है। बुझा रहा है? पक्का वाला बात बोलो। ठोस में चालन की संवहन, ठोस में चालन, द्रव में संवहन, और सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक आते विकिरण। बोलो। अभी बच्चा ऑनलाइन वाला कह रहा है सर बुझा रहा है, नहीं अभी थोड़ा नहीं बुझाएगा, थोड़ा बर्दाश्त करो ना, बुझाएगा। जो बच्चे लेट से एडमिशन लिए हैं ऑनलाइन, उनको एक्टिवेट करके कोर्स दे दिया गया है, पीछे का मेकअप कीजिए, ठीक है। और यहाँ अगर समझने में दिक्कत होगी तो 2 चैप्टर के बाद जो है नया पेपर हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री, वहां से आप अपनी क्लास को कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। जो बच्चे लेट आए हैं और पीछे का चैप्टर ऑनलाइन आपको एक्टिवेट करके दे दिया गया, आप वहां से मेकअप कीजिएगा। आइए हम आपको मिलवाते हैं अपन चलवा से। इस बार का मेरा सबसे कम उम्र का जॉब लेने वाला मेरा फेवरेट चलवा है ही, सबसे कम उम्र में ये जॉब लिया है। देख लो तोरे बीच का है, आप बहुत ज्यादा गोरा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि मतलब तोरा से अलग दिखता है। खूबसूरती की बात करो तो बहुत लोग एक से ज्यादा खूबसूरत यहाँ बैठल है, लेकिन दोस्त इज्जत जो होता है ना, कमाना पड़ता है। इज्जत खूबसूरती में नहीं होती है, इज्जत ज्ञान में होती है। इज्जत कुछ अचीव करोगे तब मिलता है, ठीक ना। इसी से हम लोग जानते हैं दोस्त मेरे। आज 2 मिनट का हम लोग सेशन करेंगे, 2 से 5 मिनट का, और फिर इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। ऑनलाइन वालों जिनको लगे कि मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, आप जा सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं इसकी दुनिया में। हम भी चला यहाँ का 100% ऑफलाइन का रेगुलर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए इन्हीं से हम लोग जानते हैं। सबसे मेरा 84 पॉइंट कुछ समथिंग नंबर है तो में। जैसे कि सबसे पहले हम बता देते हैं कि अगर सिलेक्शन रियल में लेना है तो 2-3 बात को ध्यान देना है, हम बता रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले कि अपना माता पिता एवं गुरु जी, उन तीनों का बहुत बहुत मतलब कि मन से इज्जत करना होगा। काहे कि बताते हैं कि जो माता पिता या गुरु जो होते हैं, कभी भी अपने बच्चे के बारे में गलत नहीं सोचते हैं। हम जब भी मतलब कहीं जाते थे तो हम ये बात बोलते थे कि जो मतलब हमारे माता पिता या हमारे गुरुजी जो सपना देखे, उन सपना को पूरा करने में मतलब उनका मदद करें। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे माता पिता, हमारे गुरुजी मतलब कि अपने बच्चे के बारे में कभी गलत नहीं सोच सकते हैं। पहला बात ये हुआ। दूसरा बात ये हुआ कि जैसे कि कोई लड़का सोचता है कि हम कमजोर पढ़ने में हैं, चाहे कोई लड़का सोचता है कि हम पढ़ने में तेज हैं, तो हमने उसको करीबी से देखा है। जो हमसे बहुत ज्यादा भी तेज था उसका सिलेक्शन आज नहीं हुआ और मेरा हुआ है। इसका कारण एक ही है, जैसे कि जिनसे हम 10th में 12th में पढ़े हैं वो भी हमारे साथ एग्जाम देने गए हैं, उनका भी रिजल्ट नहीं हुआ लेकिन मेरा हुआ। आखिर कैसे? जैसे कि हम तो इस बार मेरा ITI हुआ, जो टीचर जी जी, उनका भी नहीं हुआ लेकिन मेरा हुआ। इसका टीचर पढ़ाए थे जी, जो 10th, जैसे कि इसका कारण एक ही है कि जिसे इस बार तो मेरा ITI इसी बार हुआ है। हम ITI सरकारी से किए हैं, कि मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि हम प्राइवेट से किए हैं। दूसरी बात, अगर कोई लड़का ये सोचता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं पढ़ सकते हैं, उसका भी सोल्यूशन बताएंगे। जैसे कि LP का एग्जाम जब मतलब फॉर्म भरा रहा था तो सर टेस्ट स्टार्ट किए, तो हम सोचे कि हमारा तो उस समय फॉर्म भराया नहीं, कि मेरा ITI उस समय नहीं होल था। अगर होता तो विश्वास के साथ बोलते कि उसमें भी मेरा 60+ नंबर रहता। क्योंकि हम सर का टेस्ट लगभग 6 महीना LP और रेगुलर मारे हैं, जबकि हम फॉर्म नहीं भरे थे LP का। फिर भी मतलब 6 महीना जब तक शुरू से हुआ और जब तक लास्ट हुआ तब तक हम टेस्ट मारते गए। मेरा रूम में भी अभी आधा बोरी मतलब सेट रखा हुआ है LP मतलब CBT 1 का। जैसे कि है कि सेट मारने से आपको बहुत अनुभव मिलेगा, बहुत अनुभव। जैसे कि हम सेट शुरू मारे थे, मेरा मात्र 25 नंबर आता था, 25 नंबर से हम 58 नंबर तक सफर किए हैं। उसका भी मेरा पास मतलब कि हम स्क्रीनशॉट अभी भी मार के बहुत सारा मतलब कुछ को रखे हुए हैं कि मतलब इतना मेरा नंबर आता था। और ये भी मतलब रखे हुए कि मेरा सबसे शुरू में कितना नंबर आया था।
और टेस्ट मारते हैं तो उसका डिस्कशन नहीं करते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। उसका डिस्कशन आपको जरूर करना ही पड़ेगा, तब आपका नंबर बढ़ेगा। अरे एक दो दिन एक महीना मारने से सोचते हैं कि मेरा नंबर नहीं बढ़ रहा है, तो बकाना नहीं है, उसको रेगुलर मारते रहना है। अब पढ़ाई ऐसा चीज है जो कि मतलब रेगुलर नहीं कीजिएगा तो आपसे नहीं, मतलब कि संभव नहीं है, रेगुलर करना ही पड़ेगा। अगर शुरू में सोचते हैं कि मेरा नंबर नहीं बढ़ रहा है, चाहे हम मतलब मेरा नंबर अथी में मतलब सेट मारे हैं उसमें मेरा नंबर नहीं बढ़ रहा है, तो उससे परेशान नहीं होना, रेगुलर मारते रहना है। एक दिन मतलब आपका नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरी बात है कि जैसे कि जो सर बोल रहे थे 4 बजे से मतलब जो सेट चलता है, उसका उस सेट भी जब से मतलब उस सेट चल रहा है, उस समय हम फॉर्म भी नहीं भरे थे, ना एलपी का भरे थे ना टेक्नीशियन का भरे, कहा कि मेरा आईटीआई होल नहीं था, टेक्नीशियन समय भी नहीं होल था, तो हम 12th पर भरे थे, लेकिन बीच में ऑप्शन दे दिया मतलब उसमें ऐड करने का आईटीआई। उस समय मेरा हुआ और तुरंत ऐड किए, और मतलब कि सेट लगभग हम 6 महीना लगातार शाम 3 बजे से जो चलता था जीके जीएस से लेकर मतलब वहाँ मैथ साइंस रीजनिंग सब, उस चारों सेट रेगुलर मारते गए। और एक मतलब कि बढ़िया से उसको मतलब जो नया क्वेश्चन बनता उसको कॉपी में हम नोट करते गए। और उसके बाद उस मतलब 6 दिन मारते थे, 5 दिन, उसके बाद शनिवार संडे को 2 दिन मतलब उसको हम रिवीजन पूरा करते थे, उसके बाद उस सेट को हटा देते थे। 2 बार 3 बार जो क्वेश्चन नहीं बनता तो उसको हम एक डायरी में नोट करते जाते थे, उसके बाद उस क्वेश्चन को फिर हम दोबारा सोल्व करते थे। और जो बता रहे थे कि मतलब कि और हम रीजनिंग का जो मतलब गौरव गिरा सर उनके बारे में बताते हैं कि जैसे कि हम जब रीजनिंग का जो उस समय 8 बजे चलता था सर, मतलब कि डिस्कशन कराते थे यूट्यूब पे, उसका फ्री में जो मतलब सेट चलता था बिग बूस्टर पे, उसमें हम आते थे। पहले मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं था, मतलब सेट मारते थे लेकिन टाइम नहीं मिल पाता था। रीजनिंग हर लड़का बना देता है, लेकिन टाइम पे जो बनाता है उसका महत्व होता है। जैसे कि उस समय हम आते थे तो उसमें तो सब बोलते हैं भारी भारी क्वेश्चन देते थे, पजल वजल डालते थे, सिटिंग अरेंजमेंट डालते थे, उसमें हमको उससे बहुत डर लगता था। लेकिन अब लगता है अगर कोई भी एग्जाम में बैठते हैं चाहे टेस्ट में बैठते हैं तो सबसे पहले हम पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को खोजते हैं कि वो क्वेश्चन कहाँ है, उसको सबसे पहले बनाते हैं, उसके बाद वन लाइनर, उसके बाद लास्ट में बनाते हैं। जैसे कि उसमें 20 मिनट मिलता था, 20 क्वेश्चन रहता था, तो पहले 7-8 क्वेश्चन सोल्व करते करते पजल मेरा टाइम पार हो जाता। लेकिन अभी बता देते हैं कोई भी मतलब प्रीवियस क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अगर मतलब सेट लगाते हैं तो अगर 18+ हर सेट में अभी भी लाएंगे दाबा के साथ कहते हैं। ये गौरव गिरिराज सर का देन है। और जो बोलते हैं सब लड़का मतलब परेशान हो जाता है कि सर हार्ड पढ़ाते हैं मतलब भारी पढ़ाते हैं, धीरे धीरे आपको भी वो हल्का लगने लगेगा, उसको रेगुलर फॉलो करते रहिए, पहले आप लोग हड़क जाते हैं। इसलिए उस समय हमको भी सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से बहुत डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे मतलब हम उसको मतलब कि उसे हम अपना मतलब फेवरेट बनाए, उसको सोल्व करना शुरू किए धीरे, एक ही क्वेश्चन 2 ही क्वेश्चन धीरे बढ़ते 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 आखने इस समय मतलब कि अगर कोई भी मतलब पजल का क्वेश्चन या सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन संजोगे बस छोड़ते हैं उसको, सबसे पहले उसी को सोल्व करते हैं। अब बहुत सारा लड़का बोल रहा था कि टेक्नीशियन में हमको टाइम नहीं मिल पाया भरपूर, हम बता देते हैं कि हम 20 मिनट बचा के आराम से मतलब कि बैठल था हाथ उठ मोड़ के। और अगर अभी तो 85 नंबर लाए क्योंकि मेरा आर्ट्स पेपर बहुत ही कमजोर था, हम साइंस बैकग्राउंड से पढ़े हैं, सर को फॉलो किए हैं लगातार शुरू से अंत तक। और इसके अलावा हम कोई टीचर को आज तक वीडियो नहीं देखे हैं, मतलब कि बहुत सारा लड़का बहुत देखते हैं 3-4 टीचर को फॉलो करता है, सोचता है कि इनसे होगा नहीं होगा, लेकिन बता देते हैं कि अगर आप कोई एक टीचर को फॉलो करेंगे तभी आपका रिजल्ट होगा। और बता देते हैं कि जैसे सर डिस्कशन कराते हैं, बहुत सर में एक चीज़ बहुत अच्छा देखते हैं कि अगर 4 ऑप्शन रहता है तो सर एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन बताते हैं, उसको भी आप फॉलो कीजिए, उसको लिखिए, उसको बाद में देखिए। और जैसे कि मतलब मैथ वाला सर के बारे में बता रहे हैं, तो मैथ वाला सर हमको इतना फेवरेट लगते हैं क्योंकि उनका इतना कैलकुलेशन मस्त है। धीरे धीरे उनसे लगाव लिए, हम लगाव करते करते आज हम मतलब सर मतलब जो कैलकुलेशन बताते हैं हमको बहुत मजा आता है बनाने में। 20 क्वेश्चन सेट मारते हैं अभी, मतलब अभी भी शाम में जो चलता है उसमें 20 क्वेश्चन सेट मारते हैं तो 10 मिनट में आराम से, बोलता है टाइम नहीं मिल पाता, हम टाइम पे बना देते हैं। 10 मिनट मिलता है, 4-7 मिनट मिलता है, फिर भी टाइम पे बना देते हैं कोई भी क्वेश्चन। थोड़ा सा भले मेरा मतलब कि अथी है, बाकी अर्थमेटिक तो बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा एडवांस थोड़ा सा दिक्कत है, उसीलिए हम इस मतलब बैच को ज्वाइन किए कि जहाँ दिक्कत है, कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी हो चाहे एलपी हो, एलपी तो इस बार नहीं दिया लेकिन आगे हम देंगे जरूर, लेकिन उसमें भी देखिएगा जरूर आएंगे मिलने सर से, फिर उसमें भी मेरा नंबर बहुत रहेगा। इस बार मेरे रेलवे का मतलब फर्स्ट एग्जाम था टेक्नीशियन का, इसीलिए थोड़ा सा पहला बार सबको डर लगता है, इसीलिए हम मतलब ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया। अगर हम जो हम सेट मतलब वहाँ दिए एग्जाम में उसको अभी भी बनाएंगे तो मेरा 90+ आएगा, ये बात बता दें। कि एक को क्वेश्चन हमको साइंस चाहे मैथ चाहे रीजनिंग, ये तीनों पेपर के बारे में बताते हैं, हमको एक को क्वेश्चन ऐसा लगभग कि हम नहीं जानते हैं, बाकी कुछ नहीं, कोई किताब नहीं, सब एस के समान विज्ञान और एनसीईआरटी 2 ही बुक मेरे पास मतलब था, और दो बुक को हम बहुत बार पढ़े, बहुत अच्छा से बहुत बारीकी से पढ़े हैं। सर जैसे जैसे बोलते गए उस से पढ़ते गए।
कोई टीचर, कोई चच्चा चच्चा जो बोल रहे हैं, किन्हीं का हम बात फॉलो नहीं किए हैं। बहुत सारा लड़का बोलता था कि इससे होगा, ये तो अभी 19 साल का लड़का है ये, लेकिन हम उनको उसी समय बोल देते कि मेरा भी रिजल्ट आएगा। अभी तुम्हारी उम्र कितनी है? 19 साल। पगला है ये। इतने पागल बनना पड़ेगा। चच्चा सबके बात में नहीं उलझो। एको को चच्चा मेरे पास अभी तक बोलने नहीं आया है कि हमारा रिजल्ट हो गया सर। काहे कि उसका होवे नहीं किया है। रिजल्ट चूजा का होता है, चच्चा का नहीं होता है, क्योंकि वो दूसरे को सजेशन बांटने में ही अपना जीवन व्यतीत कर देता है, खुद को सजेशन नहीं दे पाता है। ठीक ना? जो लोग ये कहते हैं कि एसके झा बच्चों की मदद नहीं करता है, आज ये बच्चा, जैसे कि हम तो वीडियो में कल बताए थे कि रियल में मेरे पास पैसा नहीं था एग्जाम देने जो फॉर्म भरे टेक्नीशियन का, वो भी हमको मतलब परिवार से भरवाए थे। तो उसके बाद फिर हम एग्जाम देने जा रहे थे, तो मेरे पास रियल में पैसा नहीं था। तो सर, सब लोग बोलता था सर के पास जाएगा तो उनको थोड़ी पैसा दे देंगे, लेकिन हम सोचे कि जाके देखते हैं, काहे नहीं देंगे, सर बोलते हैं तो सर वो बात जरूर करते हैं। सब बोलते हैं कि सर खाली बोलते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन ऐसा 1% भी बात नहीं है। जो सर बोलते हैं वो करते हैं। हम मतलब करीबी से अनुभव किए हैं, करीबी से देखे भी हैं। जब जब सर के पास गए, आज तक कभी ना लौटाए, एक बार ना। हम तो बोले कि मतलब जो चप्पल, ये चप्पल अभी जो पहने हुए हैं, मेरा दीपावली मतलब सेट मार के ही उतर रहे थे, और उसमें मेरे पास रियल में पैसा नहीं था। हम सर सीढ़ी से क्लास लेने के लिए आ रहे थे, हम सीढ़ी से उतर रहे थे, सर को जैसे ही बोले सर मेरा चप्पल टूट गया, सर देखे तुरंत 500 रुपये दिए। ये बात भी एकदम 100% सच है। आज तक कोई बात हम झूठ झल्ली बोलते नहीं, काहे कि हम बता देते हैं कि हम गायत्री परिवार से जुड़े हुए मतलब विद्यार्थी हैं। गायत्री परिवार को जो लड़का मतलब जानते हैं उनको बारे में, उनको जरूर फॉलो कीजिए, वो भी एक बहुत बढ़िया संस्थान है। और डेली सुबह हम मेडिटेशन कर लगभग 20 मिनट करते हैं, डेली सुबह नहा के 20 मिनट मेडिटेशन करते हैं। उस बात को भी फॉलो अप कीजिए, आपका मतलब ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। जो ध्यान इधर उधर भटका रहे हैं, वो ध्यान अपना किताब पर, अपने माता पिता के बारे में सोचिए, और सर के जो सर बोलते उसको फॉलो कीजिए। आपका भी रिजल्ट जरूर होगा, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। हमको तो चला याद नहीं है, ये बोलता है कि सर आप हमको चप्पल खरीदने के लिए पैसा दिए थे ना। हमको ये याद है कि हम इसको एग्जाम में देने जाने के लिए पैसा दिए थे, क्योंकि हम बहुतों को दिए थे। अब सबका चेहरा तो याद रहेगा नहीं, लेकिन दोस्त एक बात जान लो, हम अगर जब भी अपने जीवन में पीछे पलटेंगे ना, हमको ये अपने जीवन से कभी नहीं मिलेगा कि तुम बेईमानी किया किसी के साथ, क्योंकि वो जिंदगी में कभी किसी के साथ नहीं किए, ना कभी करेंगे, कभी नहीं। हम जिंदगी में किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकते, मेरा नेचर नहीं है। ठीक ना? अच्छा बताओ, आज ही बच्चा का रिजल्ट हो गया, अगर हम इसकी मदद नहीं करते या इसको यहां से नहीं लगता कि हम यहां आके मेरा रिजल्ट हुआ, ये कभी आके स्टेज पर ये बातें करता? क्यों करेगा? जिसको मान लो मेरे से कोई फायदा नहीं है, उसका रिजल्ट हो गया, क्यों करेगा ये बातें? नहीं करेगा। तो दोस्त आप ये जान लो, एक लाइन में हम जिंदगी, तुम मेरे से जब जुड़े हो ना, फाइनली तुम एक दिन कंक्लूजन निकालेगा कि साला वो बहुत ईमानदार आदमी था। ठीक ना? फाइनली एक दिन थोड़ा से में कंक्लूजन निकलवा लेंगे। हम दोस्त पैसा 100 200 500 रुपया लेते हैं तो उसके बदले पूरी व्यवस्था देते हैं, बात नहीं करते हैं, करके दिखाते हैं। ठीक ना? और यही आपको भी करना है। अब विश्वास कीजिए, हम आपके बारे में क्यों गलत सोचेंगे, हम ये बच्चा के बारे में क्यों गलत सोचेंगे? इसने मेरा क्या बिगाड़ा है? इसका रिजल्ट हुआ तब नहीं आज मेरा प्रमोशन करता है। लोग कहते हैं कि प्रमोशन करवाते हैं, दोस्त करवाते हैं। अच्छी चीजों को समाज में परोसना कहाँ गलत है? अगर मेरे पास अच्छाई है तो हम इसको समाज में परोस रहे हैं, इसमें क्या गड़बड़ी है? ऐसा नहीं ना कि हम डेमो के नाम पे बच्चा को ठग रहे हैं। अगर इस बच्चे का रिजल्ट आया और ये कह रहा है कि जहां सर अच्छे, व्हाट इज द प्रॉब्लम? इसमें क्या समस्या है? लेकिन इसमें भी लोगों को समस्या है कि सर आप दिखाते हैं कि आपके यहां से रिजल्ट हुआ, भाई आपके यहां से भी हो गया, आप भी दिखा दो। कितना सिंपल है। क्योंकि आपके यहां से होता नहीं तो आप कहते हो कि ये दिखाते। आप चला, तेरा पास गाड़ी है, मान लो तेरा पास एगो 4 व्हीलर है, तो की करेगा? ओकरा ढक के रखेगा। आ ओकरा से तुम कहीं घूमने चल जाओ, लोग कहेगा देखो गाड़ी दिखा रहा है। अरे भाई मेरे पास है तो हम चढ़े नहीं उस पे। हम ये सोच के थोड़े मदद किए थे कि बच्चा के नौकरी हो जाएगा। हम सबका करते हैं, इसका भी कर दिए। ऐसे बहुत, और ये अगर नौकरी लिया है तो ये अपने बदौलत लिया है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। हम बस गाइड करने का काम करते हैं। जो आया गाइड में सही है, नहीं आया तो सीधे ओकरा टाटा बाय बाय हमारे की ले लेगा।
अगर इसमें 1000 बच्चा है, इसमें 2 मरिए जाएगा तो हमारे की जाएगा। मेरा कुछ नहीं जाना है, तुम मेरे बारे में मत सोचो, तुम खुद के बारे में सोचो कि तुमको कैसे करना है। मेरे बारे में अब सोचने की तुमको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको खुद के बारे में सोचना। हम सबको कहते हैं फिर से, 3 महीना बाबूजी से 1200-1500 टका लो, शाम का 4 से 8 वाला टेस्ट आएगो फुल टेस्ट, 2 गो मार लो, एगो फुल टेस्ट ग्रुप डी का, और शाम में 4 से 8 वाला का टाइम बदल रहा है। अब वो हो जाएगा तुम्हारा 4 से 5 में जीएस है, 5 से 6 में रीजनिंग है, 6 से 7 में मैथ हो जाएगा, 7 से 8 में साइंस हो जाएगा, ठीक ना। रोशन सर हमरे से जस्ट पहले रहेंगे 6 से 7, उससे जस्ट पहले रीजनिंग रहेगा, और उससे जस्ट पहले जीके रहेगा। अगर कर पाते हो ना दोस्त, मेरा फायदा नुकसान मत सोचो, 100 टका दोगे उसमें 1 महीना का सर्विस देंगे, लेकिन हम अपना फायदा, मेरा तो कोचिंग है तो हम अपना फायदा देखते करते हैं 10 से हाँ, लेकिन इतना नहीं देखते हैं, इतना देखते हैं ताकि गरीब बच्चा भी पढ़ सके, ठीक ना। तो तुम कोशिश करो दोस्त, खूब मन लगा के एकदम आज से, डेली सोचते हो कल से कर लेंगे, आज से टेस्ट ज्वाइन करना और आज से शुरू होना है। बाबूजी से झगड़ा करोगे, हमको 1500 टका दीजिए, हमको 500 टका दीजिए, हमको चाहिए, हम पटना रहने खाने के लिए नहीं आए थे, हम पढ़ने आए थे, हमारा 3 महीना पढ़ने दीजिए, नौकरी लेके हम चल जाएंगे। बाबूजी को बोलो हम आ रहे हैं 3 महीने के बाद नौकरी लेके, 3 से 4 महीना का गेम है, चला नौकरी लेके घर जाओ। जब इस बच्चे का हो सकता है, तुम्हारा काहे नहीं हो सकता है? पढ़ चला, हो जाएगा। हमारे यहाँ नहीं देना है टेस्ट, मत दो, कहीं और दो, लेकिन टेस्ट दो जरूर। ई नहीं सोचो कल से, अच्छा आज छोड़ देते हैं, कल से, कल छोड़ देते हैं, परसों से नहीं होगा, समय बीतता चला जाएगा, एक दिन एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक ना। और मेरे यहाँ नहीं दो, कहीं और भी दो, लेकिन दो जरूर। चला तुम्हारे घर के नजदीक में कोई कोचिंग है तो वहां दो, लेकिन दो जरूर, ठीक है। आप अच्छे बच्चे हैं, 100% रिजल्ट होगा। चूजा का ही रिजल्ट होता है, चचा का रिजल्ट नहीं होता है। तब चचा वो रूम में रह के लंबा लंबा खाली छोड़ता है, ठीक ना। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। चला आज और कल आर्ट्स वाला क्लास कैंसिल है, हिस्ट्री का। आप बोलो क्यों? वो चंद्रा सर के भाई का जो है ना टेक्नीशियन में हो गया है, उसको 92-93 नंबर है। अब वो बेचारे झारखंड के हैं, तो झारखंड का उनका डोमिसाइल बना हुआ है नहीं, नहीं बना हुआ, जनरल से रिजल्ट है वो ओबीसी में आते हैं, लेकिन वो ओबीसी में इसलिए फॉर्म नहीं बढ़ा कि डॉक्यूमेंट से नहीं था। अब यूआर के भी अगर आवासीय भी नहीं बना के देंगे तो बच्चा जो है चंद्रा सर को मार देगा। अब 2 साल से हमारा छुट्टी मांग रहे हैं, हम उनको 2 दिन का छुट्टी दे दिए, बेचारे का छोटा बच्चा है, उसका करियर का बात है, इतना मेहनत किया है वो। तो आज और कल 10 से 11 की क्लास नहीं रहेगी, ठीक ना। थैंक यू वेरी मच।